मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के भाग 2 की बात करेंगे। भाग 1 में जहां तक हमने बताया था, इनर मेम्ब्रेन तक हमने बताया था, और इनर मेम्ब्रेन में हमने ये बताया था कि इनर यानी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कीमो ऑस्मोसिस क्रिया होती है, और कीमो ऑस्मोसिस क्रिया के कारण जिसमें हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं। कहाँ से बाहर आ जाते हैं? मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं, और इसे हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रोटॉन पंप कहते हैं, और इसे प्रोटॉन पंप कहते हैं, और दूसरी भाषा में इसे कीमोमैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं। इसको किसने दिया था? माइकेली नामक वैज्ञानिक। ये हमने कल बताया था, कल के क्लास में। मित्रों, आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। ये हमने फिगर बनाया, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मेम्ब्रेन को हमने बाह्य झिल्ली, इसमें कौन प्रोटीन होती है मित्रों? ओरिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? ओरिन प्रोटीन पाई जाती है। इतना क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य झिल्ली में, आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती है? ओरिन प्रोटीन। क्लियर? और ये भी हमने बताया है, इसीलिए क्या होते हैं? परमिएबल होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन क्या होते हैं? इम्परमिएबल होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन पारदर्शी होते हैं। क्लियर? इतना। अब हमने ये भी बताया है, अब यहाँ बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक भाग है, इनर मेम्ब्रेन जो है, ये इनर मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ जो है फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या हमने लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर घुमावदार, देखिए घुमावदार आया, ये इस प्रकार घुमावदार यानी फोल्ड होकर के एक जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, अंगुली की तरह एक संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। मित्रों, अगर हम यहाँ बात करें, लेकिन अगर यही पूछा जाए, ये तो एनिमल की बात हो रही कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे अंगुली की तरह संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन अगर वही प्लांट में है, तो प्लांट में जो क्रिस्टी को ट्यूबुलाई या माइक्रोबिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ट्यूबुलाई या माइक्रोबिलाई कहते हैं। क्लियर? अगर वही प्लांट में होता तो ट्यूबुलाई या माइक्रोबिलाई कहते हैं। क्योंकि प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कैसा स्ट्रक्चर? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए इसे ट्यूबुलाई या माइक्रोबिलाई। लेकिन वहीं पर अगर एनिमल में देखा जाए, तो यही जो है, जो क्रिस्टी है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे स्ट्रक्चर? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इतना क्लियर मित्रों? अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स, यहाँ हमने बात की, यहाँ जो है ये आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली की बात की, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, जिसमें एक साइकिल चलती है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और इसी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है मित्रों, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पर एक पार्टिकल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी पर, क्रिस्टी पर एक जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम आर्टिसोम कहते हैं, या F1 F0 पार्टिकल कहते हैं, या पार्सन पार्टिकल कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था पेकर। कौन से वैज्ञानिक थे मित्रों? पेकर नामक वैज्ञानिक ने एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज की। किसकी खोज की थी? एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज की। इतना क्लियर मित्रों? तो मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। और एलिमेंट्री पार्टिकल कहाँ पाया जाता है? तो क्रिस्टी पर। F1 या F0 पार्टिकल कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी पर। आर्टिसोम कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी पर। उसी को कई नाम से पुकारा गया है, कई नाम से बोला जाता है। और उसी
जो ये क्रिस्टी का जो नर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को इसके दोनों यानी दो स्ट्रक्चरों के बीच में ये जो है लगभग 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। कितना एंगस्ट्रॉम? 100 एंगस्ट्रॉम। तो आइए मित्रों, आगे हम बात करते हैं कि क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया, इसका काम क्या होता है क्रिस्टी? इनर मेम्ब्रेन जो होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है, इसकी सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ा देता है। ये जो है जान लीजिए इकट्ठा है, अगर इसमें और मैटर बढ़ेंगे ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, अर्थात सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ाता है। सृष्टि पर आपको अभी हमने बताया, सृष्टि पर एक नाव लाइक कह सकते हैं या टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम ऑक्सीफोम या ईटीएस पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्टिकल कहते हैं, या पार्सन पार्टिकल कहते हैं उसी को, या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, या उसी को फ्रेंज मोरन पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंज मोरन पार्टिकल। फिर सुन लीजिए मित्रों, ऑक्सीफोम ईटीएस पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्टिकल कहते हैं, पार्सन पार्टिकल कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, फ्रेंज मोरन पार्टिकल कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल के। एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज किसने किया था? पेकर नामक वैज्ञानिक। किसने किया था मित्रों? पेकर नामक वैज्ञानिक ने एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज की। लेकिन यही अगर हम बात करें F0 F1, हमने कहा तो जो इसका हेड होता है वो F0 होता है। हेड क्या होता है मित्रों? F0 होता है, जबकि टेल क्या होता है? F1 होता है। हेड क्या होता है? F0, और जो टेल जो होता है, जो नाभ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हेड माना जाता है, और जो पूंछ की तरह होता है उसे टेल माना जाता है। तो टेल जो है F1 होता है, और हेड क्या होता है मित्रों? ये F0 होता है। अब प्रश्न ये बनता है, ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, वो कहाँ होती है? ऑक्सीफोम। कहाँ होता है मित्रों? ऑक्सीफोम। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीफोम में होता है। कहाँ होता है मित्रों? ऑक्सीफोम में होता है। वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिए, सारा चीज रिवाइज थोड़ा स्पीड से कर दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, अगुली की तरह धसी हुई संरचना बनाता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी को अगर देखा जाए प्लांट में, तो प्लांट में क्रिस्टी को ट्यूबुलाई कहते हैं या माइक्रोबिलाई कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ जो प्लांट में क्रिस्टी बने होते हैं इनर मेम्ब्रेन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसीलिए इसे हम ट्यूबुलाई या माइक्रोबिलाई कहते हैं। ये मित्रों, और एनिमल में वही प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्रिस्टी कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। आइए, क्रिस्टी की जो क्रिस्टी जो होता है, इनर मेम्ब्रेन जो आंतरिक झिल्ली होती है या इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके सरफेस एरिया को क्या करता है मित्रों? बढ़ाता है। और क्रिस्टी पर आपको क्रिस्टी पर नाव लाइक या कह सकते हैं टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मित्रों? ऑक्सीसोम कहते हैं, या इसी को हम ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्टिकल कहते हैं, या इसी को हम पार्सन पार्टिकल कहते हैं, या इसी को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, और या इसी को फ्रेंज मोरन पार्टिकल कहते हैं, या F1 F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। और एलिमेंट्री पार्टिकल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया मित्रों? ये पेकर नामक वैज्ञानिक। किसने किया था? पेकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यही जो इसका जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है वो F1 F0 F1 होता है, तो जो हेड होता है वो F0 होता है, और जो टेल होता है वो क्या होता है? वो F1 होता है। मित्रों ये भी समझ गए। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो प्रोसेस होता है मित्रों, वो ऑक्सीफोम में होता है। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस कहाँ होता है? तो ऑक्सीसोम में। अगर ऑक्सीसोम विकल्प में ना दिया हो तो कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को ऑक्सीसोम कहते हैं। आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
मित्रों आइए हम केमिकल नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक प्रकृति, रासायनिक नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है। इसमें जो है 4 प्रोडक्ट मुख्य पाए जाते हैं। एक होता है PLRD, पी से हो गया प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है मित्रों 60 से 65%, कितना परसेंट मित्रों, 60 से 65% क्या होता है, प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में 60 से 65% क्या होता है, प्रोटीन, और 25% क्या होता है, लिपिड, और 0.5% आरएनए पाया जाता है। 0.5% क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। लेकिन डीएनए का स्मॉल अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट होता है। तो ये आप जानिए। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में रासायनिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, 4 होते हैं मुख्य रूप से। प्रोटीन 60 से 65%, लिपिड 25% यानी 25%, आरएनए 0.5%, डीएनए स्मॉल अमाउंट होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है जो मार्कर एंजाइम का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, किस मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम होता है। फिर से समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम होता है, और यही मार्कर एंजाइम यहाँ मार्कर एंजाइम का काम करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। आइए मित्रों और देखिए, यहाँ अब आपको मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक स्पेशल जो है एंजाइम पाई जाती है जिसे हम कैटालाइटिक एंजाइम, कौन एंजाइम होता है, कैटालाइटिक एंजाइम। और यही अगर देखा जाए तो डाइजेशन में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम करता है, जबकि वहीं पर फोटोसिंथेसिस में एनालाइटिक एंजाइम काम करता है। समझ में आया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है, कैसा ये रिस्पायरेशन मित्रों, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 60 to 65, यानी 60 से 65%, लिपिड 25%, आरएनए 0.5%, डीएनए स्मॉल अमाउंट पाया जाता है। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम का होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में और क्या होता है, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसे हम कैटालाइटिक एंजाइम कहते हैं। और कैटालाइटिक एंजाइम जो होता है यहाँ पर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। लेकिन यहीं पर डाइजेशन में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम करता है। कौन एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक। जबकि फोटोसिंथेसिस में एनालाइटिक एंजाइम काम करता है। कौन एंजाइम, एनालाइटिक एंजाइम। फोटोसिंथेसिस में एनालाइटिक, डाइजेशन में हाइड्रोलाइटिक। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। कौन रिस्पायरेशन होता है मित्रों, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। मित्रों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मित्रों हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में और एंजाइम के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ हमने एक सूत्र लिखा है, एक से एक, एक से एक आयसा के कार में कीट देखेंगे, जिसमें सुना था सुनीता देवी फॉरेन में मदिरा पीती। मित्रों एक बार और सुन लीजिए, एक से एक आयशा के कार में कीट देखेंगे। एक इतना हो गया। आगे सुना था सुनीता देवी फॉरेन में मदिरा पीती।
जिसमें हटा ही देते हैं। एक फार्मूला ये हो गया, ये हो गया। तो एक से एक आयशा के कार में कीट देखेंगे। दूसरा फार्मूला है, सुना था सुनीता देवी फॉरेन में मदिरा पीती। सीरियल नंबर से आप जो है देख लीजिए। एक से जो हो गया एकोनिकेज एंजाइम। कौन एंजाइम पाया जाता है मैट्रिक्स में? एकोनिकेज। और कौन एंजाइम मित्रों? सिस एकोनिकेज एंजाइम पाया जाता है। आइसा से हो गया आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। कार से डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। और कीट से अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फिर से समझ लीजिए, ये चारों समझ लीजिए, पांचों। एक से क्या हो जाएगा एकोनिकेज एंजाइम, से एक क्या हो जाएगा सिस एकोनिकेज एंजाइम। आइसा से हो गया आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कार से डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कीट से अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सुना था सुनीता देवी फॉरेन में मदिरा पीती है। दूसरा है, सुना था क्या हो जाएगा सक्सीनिक थायोकाइनेज। सुना था से क्या हो जाएगा सक्सीनिक थायोकाइनेज एंजाइम। सुनीता देवी से हो जाएगा सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डी से हो गया डिहाइड्रोजिनेज और सुनीता से हो गया सक्सीनिक। तो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ मदिरा पीती है? फॉरेन में। तो फॉरेन से हो जाएगा फ्यूमरेज एंजाइम। कौन एंजाइम मित्रों? फ्यूमरेज। मदिरा से हो जाएगा मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। मदिरा से क्या हो जाएगा मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये सारे एंजाइम आपके मैट्रिक्स में पहला ये है, पहला आपका पहला एंजाइम ये है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठवां है, सातवां नंबर है, आठवां नंबर है, नौवां। नौ एंजाइम अलग पाए जाते हैं। तो दो फार्मूले में याद करना, एक से एक आयशा के कार में कीट देखेंगे। एक से एक आयशा के कार में कीट देखेंगे, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा है, सुना था सुनीता देवी फॉरेन में मदिरा पीती। मदिरा से हो गया मैलिक डिहाइड्रोजन एंजाइम। आइए मित्रों आगे देखते हैं। नोट में हमने लिखा सक्सीनिक डी, यही सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है, ये सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मित्रों? इनर मेम्ब्रेन। इसलिए इसे इस एंजाइम को सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनर मेम्ब्रेन का मार्कर एंजाइम कहते हैं। कौन एंजाइम मित्रों? मार्कर एंजाइम। ध्यान से सुनिए, कौन एंजाइम कहेंगे? मार्कर एंजाइम। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्लियर? और इसलिए इसे इनर मेम्ब्रेन का मार्कर एंजाइम कहा जाता है। कौन एंजाइम मित्रों? मार्कर एंजाइम कहा जाता है। मार्कर एंजाइम अगर पूछा जाए मार्कर एंजाइम सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मार्कर एंजाइम तो कहा जाता है क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन का मार्कर एंजाइम कहा जाता है। दूसरी चीज आप जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का आइसोलेशन जो किया जाता है वो रोडामाइन एक डाई होता है जिसके द्वारा किया जाता है। तो मित्रों एक बात सुन लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया से जो आइसोलेशन होता है, आइसोलेट जो किया जाता है, रोडामाइन डाई से किया जाता है। इस डाई से, रोडामाइन डाई से किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और ये डाई कैसा होता है? फ्लोरोसेंस होता है। कैसे डाई होता है? फ्लोरोसेंस डाई होता है। ये रोडामाइन डाई जो होता है, रोडामाइन से आइसोलेट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये फ्लोरोसेंस डाई होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को आइसोलेट करके निकाल लिया जाए, अलग कर लिया जाए, तो इसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को, बाहरी जो झिल्ली है उसको आइसोलेट करके अलग कर दे, अलग निकाल ले, अलग कर दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? माइटोप्लाज्म
माइटोप्लाज्म। उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? माइटोप्लाज्म। जैसे आउटर मेम्ब्रेन को अगर अलग किया जाएगा तो क्या कहलाएगा मित्रों? माइटोप्लास्ट कहलाएगा। मित्रों, आज की क्लास में बस इतना, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया में अभी लंबा प्रोसेस है इसमें, तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे मित्रों। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद और पुनः एक बार नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।